यार मैं हूँ कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो कि गुरु माँ है और ऑल इन वन है। जी हाँ, ऑल इन वन। वो कैसे, पूरा एपिसोड समझिए, देखिए, और आज आपके मन में जो भी सवाल होगा, आज उस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। तो ये इंटरव्यू पूरा देखिए और अपनी समस्या जो होगी उसको भी सामने रखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो पूरी देखने वाले हैं ना। चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। ये हमारा गुरु मंत्र है जो आज गुरु माँ से हमें मिलने वाला है। हमारे साथ में जो शख्सियत है जिनका मैं लगातार जिक्र कर रही हूँ वो हैं गुरु माँ डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तवा जी। और ऑल इन वन क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो रीडर भी हैं, हीलर भी हैं, हीलर कोच भी हैं और साथ ही रिलेशनशिप काउंसलर। आजकल लाइफ में रिलेशनशिप की कितनी ज़रूरत है और कितना अहम है हमारी लाइफ में, आप सब जानते हैं। और साथ ही वास्तु विशेषज्ञ हैं। वास्तु की कितनी ज़रूरत है लाइफ में, आप सब समझते हैं ना। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, या आपका गार्डन एरिया हो, या छत हो, हर जगह वास्तु अपने आप में अहम रोल अदा करता है। चलिए अब मैं समय को बर्बाद नहीं करती, सीधा गुरु माँ के पास चलते हैं। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। की बात करूँ तो मैं समझती हूँ ऑल इन वन मैंने शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन आप समुद्र है नॉलेज का, ओशन ऑफ नॉलेज है। क्या कुछ है आपके बारे में, मैं जो बता रही हूँ वो छोटा सा है, आप प्लीज़ दर्शकों को बताएं। समंदर, और मैं कहूँगी मैं समंदर का कतरा हूँ, क्योंकि इसकी डेप्थ में जितना जाएंगे उतना आपको नॉलेज मिलती जाएगी, और आपकी जितना आपका इंटरेस्ट होगा उतना आप इस नॉलेज को जान पाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एंसेस्ट्रल मिलती हैं, यानी कि पूर्वजों से मिलती हैं। तो जैसे मेरे पिताजी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, प्रोफेसर थे, लेकिन बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। और ऐसे ही मेरे नाना और मेरे दादा की तरफ से भी मुझे जो साइकिक रीडिंग की जो एबिलिटी मिली है वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी गिफ्ट है। बात है कि हम सब में वो गिफ्ट होती है, हमें उसे जगाना आना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग भी होती है, जैसे कि मैं ट्रेनिंग देती हूँ इन सभी कोर्सेज़ की, एस्ट्रोलॉजी की, टैरो साइकिक रीडिंग के मेरे कोर्सेज चलते हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के कोर्सेज चलते हैं, सर्टिफाइड कोर्स होते हैं, तो वो भी कोर्स भी होते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ कोर्स भी किए साथ में अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे मेरे पास साइकिक रीडिंग थी तो टैरो रीडिंग, और साथ में हीलिंग सीखी मैंने। जैसे साउंड हीलिंग मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी रही क्योंकि मैं संगीत में ही हूँ, मैंने संगीत में ही PhD की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो साउंड मेरे साथ, मेरे आप कह सकते हैं मेरे ब्लड में, मेरे DNA में है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी, बहुत अच्छी वोकलिस्ट थी। तो उसके हिसाब से साउंड हीलिंग मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती थी। हमारी शुरुआत ही शास्त्रीय संगीत की ओमकार से होती है, तो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल साउंड है ओमकार, तो वो सबसे एक बहुत बड़ी हीलिंग का सोर्स है हमारे लिए। लेकिन और जो अपने आप की नॉलेज को अपडेट करने वाली बात आपने बोला, जैसे समंदर की, मैंने बोला जितना गहराई में जाओ, तो आजकल की साउंड हीलिंग में क्या हो रहा है, तो किस तरह से क्रिस्टल बॉल्स होते हैं, किस तरह की हीलिंग को यूज़ किया जाता है तिब्बतन बॉल से, और किस तरह से उन साउंड से कितनी तरह की बीमारियों को, स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, ब्लड प्रेशर को ठीक किया जाता है, जैसे हमारे शास्त्रीय संगीत के कुछ रागों से किया जाता है। तो वो सब कंपैरेटिव स्टडी करते करते मेरा हीलिंग में भी इंटरेस्ट चला गया, मैंने साउंड हीलिंग सीखी। बात रही रेकी हीलिंग की, तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ कि लॉकडाउन के टाइम पे जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो रहे थे, जब हॉस्पिटल भरे पड़े थे कोविड के टाइम में, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि हील करने के लिए सबसे ज़्यादा मेरे को लगा कि रेकी हीलिंग से बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि रेकी हीलिंग मैंने स्पेशली अपने आप को और जगाने के लिए, आप जागृत करने के लिए, अपने आप को हील करने के सीखी। और यकीन मानिए आप सब में वो एबिलिटी अपने आप को हील कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जागृत रह के अगर आप करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये एबिलिटी हम सबके पास है, हम सब समंदर का कतरा है। अब बात करेंगे, फुल मून आ रहा है यानी पूर्णिमा आ रही है, लोग उससे कितना उनको भला हो सकता है, या क्या कुछ ऐसा करें जो उनका भला हो जाए। फुल मून और न्यू मून, जैसे कि हम पूर्णिमा और कहते हैं, और न्यू मून अमावस, मतलब जब हम शुरू करते हैं, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप अपने पहले घर में, सबसे पहले मैं आपको रियलिटी चेक देती हूँ। आप में से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कितने लोगों के घर में अमावस और पूर्णिमा के करीब आपके घर में झगड़ेबाजी होती है, मेंटल टेंशन होती है। पूरा कमेंट बॉक्स भर जाएगा, 100% ये होता है। कारण ये है, चंद्रमा जो है वो हमारे जीवन में हमारे भावों को, इमोशन को प्रभावित करता है। चंद्रमा से ही ज्वार भाटा होता है समुद्र में, 70% वाटर है हमारी बॉडी में, और जो कि चंद्रमा की किरणों से प्रभावित होता है। और इसी कारण हमारे मूड को बहुत जल्दी प्रभावित जो करता है वो करता है चंद्रमा।
तो चंद्रमा की जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है, पूर्णिमा पूरा चांद होता है, जैसे जैसे शक्ति घटती है वैसे वैसे आदमी या तो डिप्रेशन में चला जाता है, या उसे एंग्जाइटी हो जाती है, या वो बहुत एग्रेसिव भी हो जाता है। ऐसे टाइम पे अगर आपके घर में ऐसा कुछ होता है कि लोग झगड़ा करते हैं, सडनली किसी बात पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लेते हैं, तो चुप हो जाइए। आपको पता है कि ये 2 दिन की चांदनी है, उसके बाद ये सब शांत हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि जैसे अभी पूर्णिमा आ रही है कल, तो आप ऐसा कर सकते हैं, हर पूर्णिमा पे आप कर सकते हैं। आपके घर, सबके घर में मसाले होते हैं, गरम मसाले, तो आप तेज पत्ता ले लीजिए, उस पर अपनी कोई एक चीज़ लिख दीजिए। और लिखने, जैसे पूर्णिमा के बाद क्या शुरू होगा, अमावस, तो जो चीज़ ख़त्म करनी है वो लिखिए। पूर्णिमा के, मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, पूर्णिमा की रात को आपको जो चीज़ अपने जीवन से निकालनी है उसको लिखिए और उसको जला दीजिए, और राख को या तो पानी में बहा दीजिए, मतलब अपने घर में सिंक में, या फिर बाहर एयर में ऐसे फूंक मार के उड़ा दीजिए। तो जैसे आप लिख सकते हैं कि कर्जा है, एंग्जाइटी है, बीमारी है, उसको तेज पत्ते पे लिखिए, और साबुत तेज पत्ता होना चाहिए, टूटा हुआ, कटा पटा या छेद वाला नहीं होना चाहिए, और उस पर ब्लू पेन से लिख के उसको जला दीजिए, और फिर उसको या तो राख को फूंक मार के उड़ा दीजिए और या फिर बहा दीजिए। पर सबसे बड़ी बात, आप में से कई लोग ये भी कह सकते हैं हमने तो बहुत बारी किया, हुआ ही नहीं सर। फिर मैं वो कहूँगी जो मैंने सबसे पहले कहा था, इंटेंशन। कितने भाव, कितनी शिद्दत से, कितने दिल से आप ये करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जितने दिल से करेंगे और जितना आप अच्छी वाइब्रेशन के साथ करेंगे, उतना जल्दी इफ़ेक्ट करेगा। हर पूर्णिमा पे आप वो कीजिए कि आपको जो जीवन से निकालना है, और जैसे ही आपकी अमावस ख़त्म होती है, उस रात को आप वो लिखिए कि आपको जो जीवन में लाना है, जैसे कि हेल्थ, मनी, वेल्थ, खुशियाँ, जो भी चाहिए आपको, मैरिज, कमिटमेंट, जो भी आपको चाहिए, लॉयल पार्टनर, जो भी चाहिए, वो आप न्यू मून पे लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, रिलेशनशिप पे, क्योंकि मैम को पता है, गुरु माँ को पता है कि रिलेशनशिप कितनी हेल्दी होनी है और किस तरह से काम करना है। आप उस पॉइंट पर पहुंच रहे होंगे कि रिलेशनशिप पे बार बार जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अच्छी लाइफ जीने के लिए हमारी रिलेशनशिप कैसी है अपने लोगों के साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करती है। उस पर भी हम जल्दी ही मैम के साथ एक स्पेशल एपिसोड करेंगे जिसमें रिलेशनशिप के पर ही बात होगी। एक एपिसोड वास्तु पर भी होगा। फिलहाल समय की कमी होते हुए हम सीधा गुरु मंत्र मैम से लेने वाले हैं, गुरु माँ से गुरु मंत्र लेंगे। आपको जो रेमेडी बताई है, जो तरीका बताया है, वो तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। सीधा गुरु मंत्र पर पहुँचते हैं। गुरु माँ, एक गुरु मंत्र हमारे दर्शक। ज़रूर बताऊंगी, और गुरु मंत्र बताने से पहले मैं उसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगी आपको। कहते हैं कि जब ये पृथ्वी बनी थी तो एक फ्रीक्वेंसी थी 24 मुख्यतः। तो उन 24 फ्रीक्वेंसी को मेडिटेशन के थ्रू, हर चीज़ जो भी हमारे पास वेदों में आई है, वो किसी ने हमें उठ के लिख के नहीं दी है, वो मेडिटेशन माध्यम यानी ध्यान के माध्यम से ऋषि मुनियों ने ज्ञात किया है और उन्हें लिखा है और हमें आगे पीढ़ी तक पहुंचाया है। तो ऐसे ही मेडिटेशन के माध्यम से जब गायत्री मंत्र आया, उतरा, 24 फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है वो। और यकीन जानिए कि इस पर साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है कि अगर दुनिया के हर धर्म की मंत्र को, हाइम को लिया जाए और हाईएस्ट वाइब्रेशन किसकी है, तो गायत्री मंत्र इज़ वन ऑफ देम। तो मोस्ट बेनिफिशियल मंत्र, अगर आप सबको पता है गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसका पाठ ज़रूर कीजिए। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि नहा धो के नहीं नहा सकते, हाथ मुँह धो के, स्वच्छ कपड़े पहन के, स्वच्छ पूर्व दिशा में मुँह करके, इसके लिए ये ज़रूरी है पूर्व दिशा में मुँह करके बैठ के आप सुबह या शाम को सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय ज़रूर पाठ कीजिए। 11, 21, 51, 108 डेली का इसका नियम बनाइए। आप देखेंगे कि आपके आसपास की वाइब्रेशन, आपका ऑरा, आपका मुखमंडल का तेज बदलने लगेगा और आपको अपने आप सद्बुद्धि, जिसके लिए गाइडेंस आने लगेगी। क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप लोगों को रास्ता मिलेगा। और कई ऐसी बीमारियां हैं जिन पर इस मंत्र का डायरेक्ट असर होता है, जिसका एक उदाहरण डायरेक्ट मैं हूँ कि कोविड के टाइम में मैं सिर्फ इसी मंत्र के द्वारा ठीक हुई, जबकि मेरी सांस उखड़ गई थी और उस टाइम बहुत पीक में थी। हर जगह लॉकडाउन लगा था, ना हॉस्पिटल मिला था ना डॉक्टर। तो यही था मेडिटेशन और गायत्री। तो इसीलिए मैं आज का यही गुरु मंत्र दूंगी कि इसका जाप कीजिए और ये बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू। एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में कितनी ज़रूरत है हमारी लाइफ में? आपके विश्वास पे डिपेंड करता है।
और विश्वास पे इसलिए डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ में, देखिए एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या एक बहुत प्राचीन विद्या है हमारे यहाँ, और विद्या अगर हज़ारों साल बाद भी एग्जिस्ट करती है ना, तो दैट मीन्स समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। द फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह से ग्रह नक्षत्रों का विश्लेषण करके, किस तरह से उनकी फ्रिक्वेंसी को नोट करके, किस तरह से उनको मानव जीवन के साथ जोड़ करके और उसके हिसाब से मानव जीवन में किस स्टेज पे क्या हो सकता है अगर बताया है, तो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। बात होती है कि उस नॉलेज को सच में जानकर आप तक पहुंचाने वाले व्यक्ति की। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की भी ज़रूरत है एस्ट्रोलॉजी के साथ। एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज़ बहुत हैं, लोग सीखते भी हैं, बताते भी हैं, नो डाउट काफ़ी लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। बात होती है कि आपको कौन सा जचता है, और बताने के अलावा उससे बड़ी बात होती है कि आपकी श्रद्धा उसमें कितनी है। क्योंकि अगर आपको विश्वास होगा जिस डॉक्टर पे, आप उसी के पास जाएंगे, उसकी बताई हुई दवाई को खाली बताने से भी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हमें विश्वास पहले होना चाहिए, और बाकी हर विद्या की हर टाइम ज़रूरत होती है। मैं तो ये कहूँगी रेमेडीज़ बहुत लोग बताते हैं, लोगों को लगता है। आपको मैं बताऊं कि देखिए हमारे जो भी ग्रह नक्षत्र हैं या हमारी ज़िंदगी, हम अपने घर के वास्तु को ठीक करके कर सकते हैं। डेली रूटीन में हमारे यहाँ जो प्राचीन काल में बताया जाता है रूटीन कैसा होना चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात तक किसी विशेष तरीके से बताया जाता था, उसका एक विशेष प्रयोजन था। उसके लिए बताया गया था कि इस तरह से अगर आप जीवन जीते हैं, आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। पहले तो नहीं भागते थे लोग ज्योतिष के बीच पे, ज्योतिष के पीछे मिनट पे, लेकिन अब ज़्यादा करने लगे। इसका मतलब अब विश्वास भी बढ़ा है लोगों पे। लेकिन हुआ क्या है कि क्यों बार बार जाना पड़ रहा है डॉक्टर के पास आपको? क्योंकि आपको बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे में उसको ऑब्जर्व नहीं किया कि आप कहाँ गलत करें। तो दो जगह पे इंसान हम लोग गलत होते हैं। एक, हमारे घर का अगर वास्तु ठीक ना हो, और दूसरी चीज़ वो ये कि हमारा डेली रूटीन हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह, कब उठ रही हैं, कब बैठ रहे हैं, उठने बैठने, खाना खाने से लेकर सोने तक, व्यवहार करने से लेकर बड़ों से लेकर छोटे तक, हम डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, ये बहुत कुछ हम पे निर्भर करता है। क्योंकि हर चीज़ की ऊर्जा है, फ्रिक्वेंसी है, और जो ऊर्जा, फ्रिक्वेंसी और जिस इंटेंशन के साथ, जिस भाव के साथ आप एटमॉस्फेयर में फेंकेंगे, आप देंगे, थ्रो करेंगे, वही भाव आपके पास वापस आएंगे। एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, तो एग्जाम्पल मैं दूंगी। आप किसी को गुस्से में देख के अगर कुछ बोलेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार से नहीं बोल पाएगा, राइट? तो उसी इंटेंशन, भाव के साथ आप जो काम करेंगे वही होगा। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे बुजुर्ग कहते थे, बड़े हो उठते ही बिस्तर ठीक करो। तो बिस्तर ठीक करने का मतलब होता है कि अगर ज्योतिष की भाषा में बोले कि उठते ही आप बिस्तर ठीक करते हैं तो आपका केतु सही होता है। और केतु बिगड़ने का मतलब क्या होता है? आदमी का सिर भन्नाया रहेगा, उसे समझ नहीं आएगा, एक काम करना छोड़ के दूसरे काम पे जंप कर देगा, पूरा नहीं करेगा काम, तीसरा काम पे चला जाएगा। इसी तरह से रिलेशनशिप में और काम में भी वो आदमी भटकता रहे। जी गुरु माँ, टैरो की अगर हम बात करें, हमारे सामने कुछ आप देख सकते हैं कि टैरो कार्ड्स भी यहाँ रखे हैं। टैरो की कितनी लाइफ में इम्पोर्टेंस है और कितना सफल है ये हमारी लाइफ में, हमारी समस्याओं को दूर करने में? देखिए, अगर हम इन अकल्ट साइंस की जितने भी आपने फील्ड मैंने किए हुए हैं, ये सब अकल्ट साइंस की ब्रांचेस हैं जी। तो जहाँ पे इंडियन एस्ट्रोलॉजी चलती है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी होती है। हम लोग चंद्र को महत्वपूर्ण देते हैं, वो लोग सूर्य को महत्व देते हैं, ठीक है ना? तो हमारे टैरो जो है, टैरो हमारे देश से नहीं है, ये इजिप्ट से आया है। और इजिप्ट में फ़ैरो जो राजा के लोग होते थे, राज ज्योतिषी होते थे, वो उनको भविष्यवाणी करने, युद्ध के लिए, अकाल के लिए, या कौन राजा बनेगा, कैसे राजा बनेगा, यात्रा कब शुरू होगी, इसके लिए वो तारों को देख के या कुछ कार्ड्स के थ्रू पढ़ के बताते थे। पुरानी वहाँ की इजिप्ट की प्राचीन अगर पुस्तकों को देखा जाए तो वहीं से चल के ये एक ग्रीक से होती हुई, उसके बाद जगह जगह से यात्रा करती हुई पूरी विश्व में आज टैरो का प्रचलन है। अब बहुत अच्छी चीज़ है। डेली लाइफ में अगर आप चाहें तो टैरो को आप डेली गाइडेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको टैरो कार्ड पढ़ना आता है तो, या किसी अच्छे टैरो
कार्ड रीडर से भी आप डेली प्रेडिक्शन ले सकते हैं और अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए आपको कई बार बड़ी अच्छी गाइडेंस मिलती है। लेकिन मानिए मुझे भी कई बार बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है टैरो गाइडेंस जी। वास्तु की अगर हम बात करें, अभी जिक्र आपने वास्तु से संबंधित भी करा कि बहुत बड़ी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा वास्तु सुधारो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ की सेट हो जाती हैं। वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है और क्या कुछ टिप्स आपकी तरफ से अगर छोटे से टिप्स मिल पाए? ज़रूर। देखिए आपको मैंने अभी बोला है कि हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है, ऊर्जा है। तो अपने घर में आप किस साइड, किस दिशा की ऊर्जा को किस तरह से बैलेंस करते हैं, यही आपके जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि मुख्यतः आप रहते कहाँ हैं? घर में। चाहे आप काम में जाएँ, ऑफिस में जाएँ, ट्रैवल करके आएँ, लेकिन घर में आएंगे, घर की ऊर्जा संतुलित होगी तो आप भी संतुलित होंगे। सो उठते ही आपको खुश लगता है, रात को आप कंफर्टेबली सो रही हैं, तो उसके लिए सिर्फ बिस्तर या रंगी हुई दीवारें बहुत ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपकी रखी हुई चीज़ों की ऊर्जा की भी, बैलेंस की भी ज़रूरत है, ठीक है ना? संतुलन होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उसमें बहुत सारा डंप भरा हुआ है, पुराने जूते चप्पल पड़े हैं, कपड़े ठूसे पड़े अलमारी में, अगर इस तरह से रखा हो अपने नॉर्थ ईस्ट को, तो आपके मनी के फ्लो पे प्रभावित पड़ेगा। और मनी अगर रुक जाए तो आदमी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। तो आपने नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखिए, क्लटर फ्री रखिए, यानी कि उसमें फालतू की चीज़ें मत रखिए। प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, उसमें ग्रीनरी रख सकते हैं आप, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मनी का फ्लो उससे बढ़ता है। जी। कनाडा से और बाहर फॉरेनर्स भी आप पर आस्था रखते हैं, आपसे सवाल लेते हैं, आपकी समस्याएं आप उनकी सुनती हैं और समाधान निकालते हैं। क्या ये वास्तव में किस तरह के केसेस सामने से आते हैं? देखिए ज़्यादातर खुद अगर मैं अपनी बात करूँ कविता जी, तो मैंने नोटिस किया कि मैं पूछूँ ना पूछूँ, लोग आके मुझे अपनी प्रॉब्लम बताने लगते। तो मैं सोचती थी कि, और मेरे लिए था कि अगर किसी से कुछ बात पूछनी है तो इनको आगे कर दो, ये मुँह नहीं खोलेंगे, लोग अपनी समस्या बता दें। तो ये तो भगवान की कृपा है। लेकिन लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, और मैं क्योंकि एक रिलेशनशिप काउंसलर भी हूँ, तो कहीं पे रिलेशनशिप से पति पत्नी का नहीं होता, लवर्स का नहीं होता, कहीं माँ बेटी का होता है। रिलेशनशिप के लिए भी अगर मेरे से कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं अनुभव के आधार पे और उनकी कुंडली के आधार पे, और अगर वो मुझसे बात कर रही हैं तो उनकी एनर्जी, क्योंकि टैरो रीडिंग में कैच की जाती है, तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके भी मैं उनकी रीडिंग बताती हूँ, जिस तरह से उनके बारे में पता चल जाए, और उनको मैं दिशा निर्देश देती हूँ। जिस तरह से विदेशों से लोग आपसे, क्योंकि वास्तविकता में तो आप आमने सामने नहीं हो पाते होंगे, हो सकता है वीडियो कॉल के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, हम 5G 4G की लाइफ जी रहे हैं, वहाँ पर तो 5G है, इंडिया में भी बहुत जल्दी होगा। तो जैसे आपने कहा फ़ोन पर ही आप समाधान निकाल लेते हैं, तो लोग आपसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं? जी हाँ, फ़ोन पर जी बिल्कुल कर सकते हैं। और आप खुद एक लाइव उदाहरण है। तो मुझे अगर शक्ल नहीं भी दिखाना चाहती तो कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ सुन के मैं जितना बता सकती हूँ साइकिल रीडिंग के थ्रू बता दूँ। जी। इनसे समस्या का समाधान निकालने के लिए जो कुछ लोग हैं, वो ना केवल देश से, हमारे इंडिया से, वो विदेशों से भी हैं। लोग कनाडा से इनसे संपर्क करते हैं, लोग बाहर ऑस्ट्रेलिया से संपर्क करते हैं और अपनी समस्याएं, क्यों मुझे पता चला, क्योंकि इनका YouTube चैनल भी है। जी हाँ, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। मैम, सबसे पहले तो जो YouTube चैनल है, पहले आप उसके बारे में बताइए कि किस तरह से लोग आपसे अपना सीधा संवाद करें। जी हाँ, मेरा YouTube चैनल है, उसका नाम है साई एस्ट्रोपीडिया। साईं बाबा को मैं बहुत मानती हूँ और उन्हीं के नाम पे ये चैनल है, उन्हीं को डेडिकेट है। तो उसकी स्पेलिंग है SAIAASTROPEDIA। तो ये है साई एस्ट्रोपीडिया। आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं जहाँ पे लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं मेरी साइकिक रीडिंग और टैरो और ज्योतिष के बारे में। माध्यम से, नमामि डिजिटल के माध्यम से आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में सीधा आपसे मिलवाएंगे हम गुरु माँ से। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसका कारण क्या? क्योंकि व्यक्ति तक पहुँच ये वीडियो, जिससे कि उसको लाभ मिल पाए, जो व्यक्ति इस समय परेशानी में है। मानसिक सुख भी बहुत ज़रूरी है जितना कि आर्थिक सुख ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नहीं किया ना अभी तक? अगर भूल गए हैं तो सब्सक्राइब करिए दोनों चैनल, नमामि डिजिटल और मैडम का भी, और सीधा जुड़ जाइए नमामि डिजिटल से और सीधा गुरु माँ से। देखते रहिए नमामि डिजिटल।